जब इंसान बहुत ज्यादा जज्बात में आ जाता है तो सबसे पहली चीज जो किसी भी इंसान से छीन ली जाती है नफ्सियाती तौर पे वो उसकी डिसीजन पावर होती है। उस एक बंदे के साथ तो जो आपने मोहब्बत का वादा किया है उसका तो आपको बड़ा ख्याल है, लेकिन जो अपने वालिदैन के साथ 15-20 साल के वादे हैं उनका क्या होगा। आप कोर्ट्स में जाके देखें, इस जैसी मोहब्बत की शादियों का एक अंबार लगा पड़ा है। शादी कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि 40-50 साल फिर उस बंदे के साथ रहना और उस शादी को एक खुशगवार शादी बनाना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है और ये बड़ा ही जरूरी काम है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सना और दाऊद की स्टोरी जो है वो हर तरफ वायरल होती जा रही है और लोग इसे बड़ी हीर रांझा की स्टोरी बना के दिखाते जा रहे हैं। सबसे पहले तो मेरी ये दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उन दोनों को एक खुशियों भरी और सुकून वाली जिंदगी अता फरमाए। मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूँ कि मोहब्बत करना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन मोहब्बत में और बेवकूफ़ी में बड़ा फ़र्क होता है। मोहब्बत में और जिद और अना के अंदर भी बहुत ज्यादा फर्क होता है। मैं चूंकि साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूं तो नफ्सियात ये कहती है कि जब इंसान बहुत ज्यादा जज्बात में आ जाता है तो सबसे पहली चीज जो किसी भी इंसान से छीन ली जाती है नफ्सियाती तौर पे वो उसकी डिसीजन पावर होती है, वो उसकी कुव्वत फैसला होती है। जब भी कभी आप बहुत ज्यादा जज्बात में आ जाते हैं तो आप हड़बड़ी में आके गलत फैसला कर बैठते हैं। ये जो इस लड़की ने, हमारी बहन ने, सना ने ये जो फैसला किया दाऊद के साथ रहने का, हालांकि वो माजूर हो चुका है, ये भी आप अगर इससे गौर से देखें तो ये प्रॉपरली पूरी तरह एक जज्बाती फैसला है। पहले वो एक लड़का माजूर था, ठीक है, और अब उस एक लड़के के साथ साथ वो लड़की भी माजूर हो चुकी है, क्योंकि उसने उसी के साथ बंधे रहना है, उसी ने उसकी केयर करनी है, उसी ने उसका ख्याल रखना है। और आगे जो बात लॉजिकली मैं देख रहा हूं और मुझे बड़ी परेशान कुन लग रही है वो ये है कि उस लड़के के माली हालात भी कुछ बहुत ज्यादा अच्छे नहीं हैं और अब वो हुकूमत से डोनेशंस मांग रहे हैं, बाकी लोगों से डोनेशंस मांग रहे हैं। मैं आपसे भी कहूंगा आप जितना हो सकता है उन लोगों की मदद जरूर कीजिए, लेकिन अगर मैं उस लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मुझे यह ख्याल आता है कि अब उसकी आने वाली जिंदगी कैसे गुजरेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि आने वाले वक्त के अंदर बिलाशुबा इनके कुछ बच्चे भी पैदा होंगे, अल्लाह तबारक व तआला इन्हें औलाद भी देगा, तो उन पैदा होने वाले बच्चों का क्या होगा, उनके फ्यूचर का क्या होगा, उनकी तरबियत का क्या होगा, उनकी तालीम का क्या होगा, इस बारे में भी हमें थोड़ा जज्बात से हट के सोचना पड़ेगा। इसके अलावा एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि उस लड़की ने अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाके दाऊद से शादी की है। अब आप एक बात, जो लड़कियां वालिदैन की मर्जी के खिलाफ शादी करती हैं, वो एक बात ज़हन में रखें कि हम यूरोप में नहीं रह रहे बल्कि हम इंडो पाक के अंदर रह रहे हैं और यहाँ आप ठीक है जज्बात में आके, मोहब्बत में आके अपनी मर्जी का फैसला करती हैं और अपने वालिदैन से, अपने रिश्तेदारों से कट ऑफ होके आप एक फैसला लेके जिंदगी में आगे तो बढ़ जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो शादियां हैं वो दो लड़का लड़की के दरमियान में नहीं होती, हमारे यहाँ शादियां दो खानदानों के दरमियान में होती हैं। और जब आप सिर्फ किसी एक बंदे की वजह से अपने पूरे खानदान को, अपने रिश्तेदारों को, अपने तमाम तर लोगों को पीछे फेंक के सिर्फ इस किसी एक बंदे की वजह से इतना बड़ा डिसीजन लेते हैं तो फिर आपको जिंदगी में आने वाली मुश्किलात के लिए भी तैयार रहना चाहिए। क्योंकि आज जो मीडिया उन्हें कवरेज दे रहा है, आज जो लोग उनकी बड़ी तारीफें कर रहे हैं और उनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं, मैं आपको लिख के देता हूं 1-2 महीने के बाद ना ये टीवी कैमराज होंगे और ना ही कोई बंदा इनके बारे में बात कर रहा होगा, बल्कि लोग इन्हें भूल चुके होंगे। आप कोर्ट्स में जाके देखें, इस जैसी मोहब्बत की शादियों का एक अंबार लगा पड़ा है। बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत सी बच्चियां ऐसी हैं जो घर वालों के खिलाफ जाके मोहब्बत की शादियां कर रही हैं और आप बाद में जाके देखें कि इन शादियों का फिर अंजाम क्या होता है। शादी कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि 40-50 साल फिर उस बंदे के साथ रहना और उस शादी को एक खुशगवार शादी बनाना, उस फैसले को एक खुशगवार फैसला बनाना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है और ये बड़ा ही जरूरी काम है। तो मैं मोहब्बत के खिलाफ आपको नहीं कर रहा, बल्कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये कह रहा हूं कि मोहब्बत करें, लेकिन दलील
और जो लॉजिकल चीज़ें उनको भी सामने रखें। अपने वालिदैन का भी ख्याल करें जिन्होंने आपको 20-25 साल लगा के इतना बड़ा किया और परवान चढ़ाया। उस एक बंदे के साथ तो जो आपने मोहब्बत का वादा किया है उसका तो आपको बड़ा ख्याल है, लेकिन जो अपने वालिदैन के साथ 15-20 साल के वादे हैं उनका क्या होगा? जो आपके अपने रिश्तेदारों के साथ वादे हैं, जो आपके बहन भाइयों के साथ अपने वादे हैं, उन मोहब्बत के वादों का क्या होगा? तो इंसानी जिंदगी के अंदर सिर्फ एक चीज ही जो है वो जरूरी नहीं होती, बल्कि आपको इन तमाम तर चीजों को साथ लेके चलना होता है, फिर आप एक खुशगवार और एक खूबसूरत जिंदगी गुजार सकते हैं। बाकी इस जोड़े के लिए मेरी दिल से दुआएं हैं, और जो लोग और जो बच्चियां खास तौर पे इनको इस जोड़े को देख के और इनकी मोहब्बत को देख के बहुत ज्यादा इंस्पायर हो रहे हैं, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जज्बात में आने से पहले और बहुत ज्यादा इंस्पायर होकर कोई गलत कदम उठाने से पहले एक दफा दलील की बुनियाद पे अपनी मजहबी रवायात को सामने रखते हुए, अपनी माशरती रवायात को सामने रखते हुए और अपने घर के हालात सामने रखते हुए एक बार आपने जरूर लॉजिकली सोचना है, और उसके बाद करना तो आपने वही है जो आपके दिल में है। अल्लाह तबारक व तआला आपका हामी व नासिर हो। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।